हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है टारगेटपुर में। हम लोग जेपीएससी पेपर 2 के सिलेबस में एक टॉपिक को शुरू किए थे 1947 से राज्य में आर्थिक विकास का इतिहास, झारखंड का भूगोल, जंगल, नदी, पहाड़, पर्वत, खान खनिज आदि। इस सीरीज का पार्ट 3 तक अपलोड है, जो नहीं देखें आप लोग जरूर देखें। पार्ट 3 तक अपलोड है, प्ले लिस्ट में जाएं और एक एक पार्ट को जरूर देखें। आज हम लोग देखेंगे पार्ट 4। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना और झारखंड की मिट्टियाँ। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना और झारखंड की मिट्टियाँ। तो लेट नहीं करते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना नाम से ही स्पष्ट है, एक उद्देश्य नहीं, बहुत सारा उद्देश्य। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं, जिनसे सिंचाई के साथ साथ बाढ़ नियंत्रण, जल विद्युत उत्पादन, मत्स्य पालन, नौका परिवहन आदि उद्देश्यों को पूरा किया जाता है। भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम देश के आर्थिक विकास के लिए बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के महत्व को समझा। उन्होंने, किसने? पंडित नेहरू जी ने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा। किसने कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नदी घाटी परियोजना, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा। पहला देखिए, भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना 1946 में कहाँ स्थापित की गई? पंजाब राज्य में। कौन सा? भाखड़ नागल परियोजना। और स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन है? डीवीसी है, जो 1948 में स्थापित होता है, दामोदर घाटी परियोजना। याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग को फंसा सकता है। एक है स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना और दूसरा है, देखिए, भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना। तो पहली है 1946 और स्वतंत्र भारत की पहली है 1948। भारत की पहली कहाँ? पंजाब में। और स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना 1948 में स्थापित की गई। कहाँ? देखिए, यह जो परियोजना है झारखंड और पश्चिम बंगाल का संयुक्त परियोजना है। यह जो परियोजना है झारखंड और पश्चिम बंगाल का संयुक्त परियोजना है। अब हम लोग एक एक करके झारखंड में जितने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है उसे हम लोग देखेंगे। सबसे पहले डीवीसी देखिए, दामोदर घाटी परियोजना, शॉर्ट में बोलते हैं डीवीसी। डी से दामोदर, वी से वैली और सी से कारपोरेशन। देखिए, यह भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना है। भारत की, स्वतंत्र भारत की, याद रखिएगा, यह स्वतंत्र भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना, स्थापना 1948 ईस्वी में। स्वतंत्र भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना दामोदर नदी पर बना है। कहाँ पर बना है? दामोदर नदी पर। झारखंड के हजारीबाग जिले में दामोदर घाटी निगम का भूमि संरक्षण डिवीजन है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। झारखंड के हजारीबाग में दामोदर घाटी निगम का भूमि संरक्षण डिवीजन है। और डीवीसी का जो मुख्यालय कोलकाता में। दामोदर घाटी निगम का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में। यह जो परियोजना है अमेरिका का टेनेंसी नदी घाटी परियोजना पर आधारित है। यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। यह जो परियोजना है अमेरिका का टेनेंसी नदी घाटी परियोजना पर आधारित है। देखिए, यह जो परियोजना है दामोदर घाटी परियोजना है, जो है झारखंड और पश्चिम बंगाल का संयुक्त परियोजना है। झारखंड और पश्चिम बंगाल का संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना के तहत देखिए 8 बांध, 1 अवरोधक बांध और 3 तापीय विद्युत केंद्र की स्थापना किया गया है। याद रखिएगा, 8 बांध, 1 अवरोधक बांध और 3 तापीय विद्युत केंद्रों की स्थापना किया गया है। अब देखिए बांध कौन कौन है। देखिए, तिलैया बांध जो बड़ाकर नदी पर है, मैथन बांध जो बड़ाकर नदी पर है, कोनार बांध जो कोनार नदी पर है, बोकारो बांध बोकारो नदी पर है। बोकारो नदी दामोदर का सहायक नदी है। फिर से एक बार देख लीजिए, देखिए तिलैया बांध, मैथन बांध और एक और याद रखिएगा बाल पहाड़ी बांध, ये तीनों देखिए बड़ाकर नदी पर है। और कोनार बांध कोनार नदी पर, बोकारो बांध बोकारो नदी पर। आगे देखते हैं, देखिए बाल पहाड़ी बांध बड़ाकर नदी पर है। पंचेत, देखिए पंचेत बांध दामोदर नदी पर, बरमो बांध दामोदर नदी पर, अय्यर बांध दामोदर नदी पर और एक अवरोधक बांध जो है देखिए दुर्गापुर बांध है। तो याद रखिएगा 8 बांध में देखिए 3 बांध जो है बड़ाकर नदी पर है। कौन कौन? फिर से देख लीजिए, तिलैया, मैथन और बाल पहाड़ी, ये तीनों जो है बड़ाकर नदी पर है। पंचेत जो है देखिए पंचेत बड़ाकर दामोदर पर है, बरमो दामोदर पर है, अय्यर दामोदर पर है। बोकारो देखिए बोकारो बांध बोकारो नदी पर है, बोकारो बांध बोकारो नदी पर। और कोनार कोनार नदी पर। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए, दामोदर घाटी परियोजना से 1200 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। डीवीसी से देखिए 1200 मेगावाट बिजली का
उत्पादन होता है। साथ ही 8 लाख हेक्टेयर सिंचाई भी की जाती है। साथ ही 8 लाख हेक्टेयर भूमि भी सिंचाई की जाती है। दामोदर घाटी परियोजना में 9 विद्युत परियोजना चल रही है। दामोदर घाटी परियोजना में 9 विद्युत परियोजना चल रही है। कौन कौन देखिए, जिसमें से 6 देखिए जल विद्युत है और 3 तापीय विद्युत है। जल विद्युत में कौन कौन है देखिए, तिलैया, मैथन, बाल पहाड़ी, पंचेत, बेरमो, कोनार। इन सभी बांध में जल विद्युत परियोजना जारी है। और 3 देखिए 3 तापीय विद्युत गृह है। कौन कौन, बोकारो में है, चंद्रपुरा में है, दुर्गापुर में। फिर से देख लीजिए, दामोदर घाटी परियोजना में 9 विद्युत परियोजना चल रही है, जिसमें 6 जल विद्युत है। जल विद्युत गृह है कहाँ कहाँ, तिलैया में है, मैथन में, बाल पहाड़ी, पंचेत, बरमो और कोनार। इन सभी बांध में जल विद्युत परियोजना जारी है। और 3 देखिए 3 तापीय विद्युत गृह है, बोकारो, चंद्रपुरा और दुर्गापुर में निर्माण किया गया। आगे देख, बोकारो ताप विद्युत गृह, इससे आप लोग याद रखिएगा, बोकारो ताप विद्युत गृह डीवीसी के तहत कोयले पर आधारित प्रथम विद्युत संयंत्र स्थापित किया गया, जो बोकारो नदी पर अवस्थित है। फिर से देख लीजिए, बोकारो ताप विद्युत गृह डीवीसी के तहत कोयले पर आधारित प्रथम विद्युत संयंत्र स्थापित किया गया, जो बोकारो नदी पर स्थित है। आगे हम लोग देखते हैं, झारखंड में 4 ताप विद्युत परियोजना है। कौन कौन, बोकारो ताप विद्युत परियोजना, चंद्रपुरा, पतरातू और तेनू घाट। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे स्वर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना। अभी हम लोग देखें डीवीसी, दामोदर वैली कॉरपोरेशन, दामोदर घाटी परियोजना देखें, जिसके तहत 8 बांध, 3 तापीय विद्युत गृह और 1 अवरोधक बांध बनाया गया। देखिए, स्वर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना, यह परियोजना 1982-83 में शुरू हुआ। कब शुरू हुआ, 1982-83 में। यह परियोजना विश्व बैंक की सहायता से चलाया जा रहा है। यह जो परियोजना है विश्व बैंक की सहायता से चलाया जा रहा है। यह झारखंड की दूसरी महत्वपूर्ण परियोजना है, जो स्वर्ण रेखा की सहायक नदी पर स्थित है। यह जो है झारखंड की दूसरी महत्वपूर्ण परियोजना है, जो स्वर्ण रेखा के सहायक नदियों पर स्थित है। यह झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा की संयुक्त परियोजना है। दामोदर घाटी निगम अभी देखें, झारखंड और बंगाल, झारखंड प्लस बंगाल। लेकिन जो स्वर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना है, यह झारखंड, बंगाल, साथ ही साथ उड़ीसा भी इसमें शामिल है। इस परियोजना से 200 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। इस परियोजना से 200 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। इस परियोजना के तहत विभिन्न बांध बनाए गए। कौन कौन बांध देखिए, स्वर्ण रेखा नदी पर चांडिल बांध, पालना बांध जो सरायकेला खरसावां में है, गोलूडी बांध पूर्वी सिंहभूम में, ईचा बांध जो खरकई नदी पर है पश्चिमी सिंहभूम में, गाजिया बांध देखिए, गाजिया बांध पश्चिमी सिंहभूम में। और इस परियोजना के अंतर्गत हुंदरू जलप्रपात से 200 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है। इस परियोजना के तहत हुंडरू जलप्रपात से 200 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। अब हम लोग देखते हैं मयूराक्षी परियोजना। क्या देखेंगे, मयूराक्षी परियोजना, यह परियोजना झारखंड और पश्चिम बंगाल का संयुक्त परियोजना है। डीवीसी भी झारखंड पश्चिम बंगाल है, लेकिन स्वर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना झारखंड पश्चिम बंगाल के साथ साथ उड़ीसा भी शामिल है। देखिए, इस परियोजना के अंतर्गत दुमका जिले में मासनजोर स्थान पर डैम बना है। यह कनाडा के सहायता से बना, इसलिए कनाडा डैम भी कहते हैं। एक अवरोधक बांध भी बनाया गया जो तिलपारा नामक स्थान पर है। कहाँ पर है, तिलपारा नामक स्थान पर है, दुमका में। देखिए, दुमका में स्थित तिलपारा नामक स्थान पर एक अवरोधक बांध भी बनाया गया है। अब हम लोग देखते हैं कोयल कारो परियोजना। देखिए, यह जो परियोजना है दक्षिण कोयल नदी के सहायक नदी कारो नदी पर स्थित है। कोयल कारो परियोजना जो है, यह परियोजना दक्षिण कोयल की सहायक नदी कारो नदी पर स्थित है। इस परियोजना की शुरुआत 1973-74 में की गई, मगर विवाद और जन आंदोलन के कारण रुक रुक कर कार्य चलती रही और अंततः जनता का प्रबल विरोध के कारण वर्ष 2003 में इस परियोजना को बंद कर दिया। तो याद रखिएगा, कोयल कारो परियोजना कारो नदी पर स्थित है और शुरुआत 1973-74 से। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे शुरू करने से पहले आप सभी के लिए एक नोटिस है, एक सूचना है। देखिए,
यदि किसी को जेपीएससी पेपर 2 का कंप्लीट नोट्स और टेस्ट सीरीज चाहिए, तो प्रैक्टिस सेट चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सअप नंबर है, तो दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं। बहुत ही कम प्राइस में आप लोग को नोट्स, प्रैक्टिस सेट, टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। 9631926220। चलिए लेट नहीं करते हुए शुरू करते हैं। प्रमुख बांध को हम लोग देखेंगे, साथ ही देखेंगे इसका स्थापना वर्ष और कौन से जिला में है। देखिए, तिलैया बांध बड़ाकर नदी पर है, 1953 में स्थापना और कोडरमा जिले में है। आगे देखते हैं कोनार। देखिए, कोनार बांध कोनार नदी पर है, हजारीबाग में, 1955 में स्थापना होता है। मैथन बांध धनबाद में है, बड़ाकर नदी पर, 1958 में स्थापना। पंचायत डैम देखिए दामोदर और बड़ाकर के संगम पर है, धनबाद में अवस्थित है। चांडिल देखिए, चांडिल बांध स्वर्णरेखा नदी पर है, सरायकेला खरसावां में स्थित है। तेनूघाट देखिए दामोदर नदी पर 1973 में स्थापना होता है, बोकारो में है। नलकारी देखिए नलकारी नदी पर है, 1968 में होता है स्थापना, रामगढ़ में है। कनाडा देखिए कनाडा डैम मयूराक्षी नदी पर है, 1955 में स्थापना और दुमका में है। गेतल सूद देखिए स्वर्णरेखा नदी पर है, 1971 में स्थापना और रांची में है। आगे अभी हम लोग झारखंड के नदी घाटी परियोजनाओं को देखें। इसमें जो बच गया है जलाशय परियोजना, उसे हम लोग झारखंड के सिंचाई वीडियो में देखेंगे। अब हम लोग देखते हैं झारखंड की मिट्टियाँ। क्या देखेंगे? झारखंड की मिट्टियाँ। झारखंड में 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। झारखंड में 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। आप सभी को पता है कि झारखंड कैसा इलाका? पठारी इलाका है। झारखंड जो है पठारी इलाका है। यहाँ के पठारों में खनिज बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। देखिए, झारखंड पठारी क्षेत्र होने के कारण यहाँ की मिट्टी जमीन के अंदर खनिज एवं चट्टानों के अपक्षय के परिणाम स्वरूप निर्मित हुआ है। इस प्रकार निर्मित मिट्टी को अवशिष्ट मिट्टी कहते हैं। इस प्रकार निर्मित मिट्टी को अवशिष्ट मिट्टी कहते हैं। देखिए, झारखंड की मिट्टियों को मुख्यतः 6 भागों में बांटा गया है। झारखंड की मिट्टियाँ मुख्यतः 6 प्रकार में विभक्त है। कौन कौन? सबसे पहले देखेंगे लाल मिट्टी। देखिए, लाल मिट्टी राज्य में सर्वाधिक विस्तार वाली मिट्टी है। लाल मिट्टी जो है राज्य में सर्वाधिक विस्तार वाली मिट्टी है। राज्य में 90% लाल मिट्टी का निर्माण आर्कियन काल में हुआ। अभी आर्कियन काल क्या है? देखिए, जिस काल में जीवाश्म नहीं पाया जाता है, जिस काल में जीवाश्म जीव का अंश था ही नहीं, उस काल को आर्कियन काल कहते हैं। तो राज्य में 90% लाल मिट्टी का निर्माण आर्कियन काल में हुआ। देखिए, लाल मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा कम तथा लोहे की मात्रा अधिक होता है। फेरिक ऑक्साइड तथा बॉक्साइट की भी अधिकता होती है। लाल मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा कम तथा लोहे की मात्रा अधिक होती है। फेरिक ऑक्साइड और बॉक्साइट की भी अधिकता होती है। इस मिट्टी की उर्वरक क्षमता कम होती है, क्योंकि ह्यूमस नहीं है तो जाहिर सी बात है इसका जो उर्वरक क्षमता है कम हो जाएगी। लाल मिट्टी को अभ्रक मूल मिट्टी भी कहते हैं। लाल मिट्टी को अभ्रक मूलक मिट्टी भी कहते हैं। लाल मिट्टी सर्वाधिक टांड में पाया जाता है। टांड कहने का मतलब मैदान, जो समतल भूमि है। लाल मिट्टी सर्वाधिक टांड में पाया जाता है। और इस मिट्टी में देखिए, इस मिट्टी में मुख्यतः ज्वार, कोदो, मूंगफली, रागी, बाजरा, गन्ना आदि फसल का उत्पादन होता है। अब हम लोग देखेंगे काली मिट्टी, जिसे रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे काली मिट्टी, जिसे रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। देखिए, काली मिट्टी मुख्यतः बेसाल्ट चट्टानों में पाया जाता है, जो काली या भूरे रंग में होता है। काली मिट्टी में मुख्यतः लोहे, एल्युमिनियम, चूना, मैग्नीशियम की अधिकता होती है और इस मिट्टी को रेगुर भी कहते हैं। आगे देखिए, काली मिट्टी मुख्यतः झारखंड में राजमहल क्षेत्र में पाया जाता है। किस क्षेत्र में? राजमहल क्षेत्र में पाया जाता है। काली मिट्टी की प्रमुख फसल कपास है। काली मिट्टी की प्रमुख फसल कौन है? कपास है। साथ ही धान और चना का भी उत्पादन इस मिट्टी में होता है। इस मिट्टी में देखिए जैविक पदार्थ और नाइट्रोजन की कमी होता है। इस मिट्टी में जैविक पदार्थ और नाइट्रोजन की कमी होती है। आगे हम लोग अब हम लोग देखेंगे लेटराइट मिट्टी। अभी तक हम लोग देखें लाल मिट्टी, उसके बाद देखें काली मिट्टी। अब हम लोग देखेंगे लेटराइट मिट्टी। यह जो मिट्टी है गहरी लाल रंग का होता है। साथ ही कंकड़ का भी मात्रा इसमें पाया जाता है। यह मिट्टी पाट क्षेत्र, राजमहल की पहाड़ी, ढाल भूमि, संथाल परगना, रांची की पश्चिमी क्षेत्रों में पाया जाता है। लावा युक्त चट्टान से लेटराइट मिट्टी का निर्माण हुआ है। किससे हुआ है? लावा युक्त चट्टान से लेटराइट मिट्टी का निर्माण हुआ है। और लाल मिट्टी का देखिए, लाल मिट्टी जो है 90% लाल मिट्टी आर्कियन क्रम में इसका निर्माण हुआ है। और काली मिट्टी देखिए, काली मिट्टी बेसाल्ट चट्टानों से,
बेसाल्ट चट्टानों से काली मृदा का निर्माण हुआ है। और लेटराइट मिट्टी देखिए लावा युक्त चट्टानों से लेटराइट मिट्टी का निर्माण हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। किस मिट्टी में? लेटराइट मिट्टी में लौह ऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। लेटराइट मिट्टी देखिए कृषि कार्य के लिए नहीं होता है। लेटराइट मिट्टी कृषि कार्य के लिए नहीं होता है। उर्वरक की सहायता से जब हम लोग लेटराइट मिट्टी में खाद डालते हैं यूरिया डीएपी, तो उसके सहायता से चावल तथा मोटे अनाज की खेती की जाती है। अब हम लोग देखेंगे बलुई मिट्टी। देखिए बलुई या रेतीली मिट्टी, बलुई या जिसे बोलते हैं रेतीली मिट्टी, इस मिट्टी का विस्तार दामोदर घाटी क्षेत्र खासकर हजारीबाग का पूर्वी क्षेत्र तथा धनबाद तक फैला है। इस मिट्टी का जो फैलाव है दामोदर घाटी क्षेत्र खासकर हजारीबाग का पूर्वी क्षेत्र तथा धनबाद तक इसका फैलाव है। इस मिट्टी में लौह अंश की अधिकता होती है। किस मिट्टी में? बलुई मिट्टी में, आ तो रेतीली मिट्टी में। इस मिट्टी में लौह अंश की अधिकता होती है। अब हम लोग देखेंगे जलोढ़ मिट्टी। क्या देखेंगे? जलोढ़ मिट्टी। इसे नवीन प्रकार की मिट्टी कही गई है। जलोढ़ मिट्टी को नवीन प्रकार की मिट्टी कही गई है। इस मिट्टी में मृदा परिच्छेदिका नहीं पाया जाता है। अब मृदा परिच्छेदिका क्या है इसे भी समझना होगा। देखिए मान लीजिए आप एक कुएं की खुदाई कर रहे हैं। मान लीजिए आप एक कुएं की खुदाई कर रहे हैं, तो कुएं को खुदाई करते समय बहुत सारा मिट्टी का लेयर पाया जाता है। पहले देखिएगा बालू जैसा निकलता है ऊपर में, उसके बाद देखिए रेड कलर का कंकड़ का, उसके बाद नीचे चट्टान पाया जाता है। तो एक लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर, यही जो लेयर है मिट्टी का बहुत सारा परत है, इसी मृदा परिच्छेदिका कहा जाता है। तो जलोढ़ मिट्टी में देखिए मृदा परिच्छेदिका नहीं पाया जाता है। पुराने जलोढ़ को भांगर कहते हैं और नवीन जलोढ़ को खादर कहते हैं। न जाने कितना बार एग्जाम में पूछा गया है। पुराने जलोढ़ को भांगर और नवीन जलोढ़ को खादर कहते हैं। आगे देखिए खादर खासकर पाकुड़ में, खादर खासकर पाकुड़ में और भांगर खासकर साहेबगंज में पाया जाता है। देखिए इस मिट्टी में, जलोढ़ मिट्टी में चूना तथा पोटास की मात्रा अधिक होती है तथा नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है। चूना तथा पोटास ज़्यादा और नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है। ह्यूमस देखिए क्या होता है? देखिए ह्यूमस जो है मिट्टी का ऊपरी लेयर, मिट्टी का ऊपरी लेयर में जैविक पदार्थ पाया जाता है। जैविक पदार्थ युक्त मिट्टी होता है जिसे ह्यूमस कहते हैं। बहुत ही उपजाऊ होती है। चलिए आगे देखिए जलोढ़ मिट्टी में जो मुख्य फसल होती है धान और गेहूं। याद रखिएगा जलोढ़ मिट्टी में जो मुख्य फसल होती है धान और गेहूं। अब हम लोग देखेंगे अभ्रक मूल मिट्टी। इस मिट्टी का विस्तार कोडरमा, हजारीबाग, झुमरी, तिलैया क्षेत्रों में है। यह मिट्टी हल्का गुलाबी रंग का होता है तथा नमी, देखिए नमी क्षेत्रों में पीला रंग का होता है। यह जो मिट्टी है अभ्रक मूल मिट्टी गुलाबी रंग का होता है, हल्का गुलाबी, और नमी क्षेत्रों में जहाँ ज़्यादा पानी होता है पीला रंग का होता है। इस मिट्टी में जल की मात्रा नहीं होने के कारण कृषि कार्य नहीं होते, परंतु यह मिट्टी अत्यंत उपजाऊ होती है। देखिए इस मिट्टी में जल की मात्रा नहीं होने के कारण कृषि कार्य नहीं हो पाते, परंतु यह जो मिट्टी है अत्यंत उपजाऊ है। कुछ प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं। देखिए फुसफुस या बलुई मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो याद रखिएगा दामोदर घाटी क्षेत्र में। दामोदर घाटी क्षेत्र, देखिए दामोदर घाटी क्षेत्र में मुख्य रूप से लाल मिट्टी पाया जाता है। लेकिन अधिक क्वेश्चन पूछे फुसफुस या बलुई मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो दामोदर घाटी क्षेत्र में। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं पार्ट 5 में, इस सीरीज का पार्ट 5 में। यदि किसी को जेपीएससी पेपर 2 का कंप्लीट नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है, संपर्क जरूर करें। थैंक यू।